Alright, good evening everyone. I hope the lighting's fine. मैंने आउटडोर्स चुना है क्योंकि नेचुरल लाइट बेस्ट होती है यार. घर पे आर्टिफिशियल लाइट लोगे तो क्या पता अच्छा लगे ना लगे. बहुत आर्टिफिशियल लगता है, वो सिंथेटिक लगता है. इट्स नॉट रियल. दिस इज़ रियल. दिस इज़ एवरीथिंग आउट देयर रियल. ये पत्ती असली है. ये नेचुरल ग्लास. एवरीथिंग इज़ रियल. आई एम रियल. आई एम नॉट फेक. ओके, मैं अभी रिसेंटली बाइक चलाना मतलब बाइक मैंने ख़रीदी नई और चलाना शुरू किया. एंड दिस इज़ एन एडवाइस आई विल लाइक टू गिव टू एनी वन जो नया नया बाइक चलाना सीख रहा है. मरो मत. डोंट डाई. बिकॉज ज़िंदगी में बेस्ट चीज़ क्या है? ज़िंदा रहना. तो जैसे तुम बाइक चला रहे हो और तुमको कोई ऐसी सिचुएशन लगे जिसमें तुम्हें ऐसा लगे कि तुम मर सकते हो, तो वह रोक दो बाइक और किनारे खड़े हो जाओ. नो दैट्स. ये बाइकिंग स्कूल में नहीं सिखाएंगे पर मैं सिखा दूंगा क्योंकि ये दिस इज़ लाइफ स्कूल. बाइकिंग यार मुश्किल चीज़ है. मोटरसाइकिल चलाना मुश्किल चीज़ है. सीखना मुश्किल चीज़ है. सबसे मुश्किल बाइक चलाने में रहता है बाइकिंग गियर ख़रीदने के पैसे जुटाना. दैट्स वेरी टफ. बाकी चल तो जाती है लेकिन जैकेट ख़रीदना और पैंट ख़रीदना, राइडिंग पैंट ख़रीदना, जूते ख़रीदना और ग्लव्स, ये सब खरीदने के लिए जो पैसे इकट्ठे करने हैं वो मेहनत का काम है. उसके लिए तुमको और लाइफ स्किल्स चाहिए. तो बाइक चलाने के लिए जस्ट नोइंग हाउ टू राइड अ बाइक इज़ नॉट इनफ. यू हैव टू नो हाउ टू अर्न मनी बाय डूइंग अदर स्टफ. क्योंकि बाइक चलाने के लिए कोई पैसे नहीं देगा. देते हैं कुछ लोग अगर तुम बहुत तेज़ चलाओ तो, लेकिन फिर मर भी सकते हो और ज़िंदा रहना भी ज़रूरी है. तो इशूज़ लाइफ में हमेशा आते रहते हैं. यू नीड टू कीप रेडी टू कीप टैकलिंग विद देम. इफ़ यू आर अ बाइक रेसर, इफ़ यू कैन रेस and you're really good at it and you're also good at staying alive along with that, then I think it's a viable job for you. Otherwise it's tough. मैं क्या बोल रहा था मैं भूल गया. The thought exits your head and then it leaves. वो एक organism होता है. A thought, an idea is an organism. It enters, then it goes somewhere. You start thinking about it, and then it wavers, it wanders, leaves whenever it wants. You can't trap it. You can't enslave a thought. It's its own being. और जब उसको मन होता है तब आता है, जब मन आता है जाता है. जितनी देर रहना होता है रहता है. कुछ लोगों के दिमाग में ज़्यादा रहता है, कुछ के दिमाग में कम रहता है. मेरे दिमाग में बहुत जल्दी जल्दी फ्लीटिंग थॉट्स आते हैं, जाते रहते हैं. इसलिए एवरी टाइम आई डू अ शो आई फील लाइक what this, I can't hold on to a thought very long, just like comics can't hold on relationships very long, is what I've heard. I talk to a lot of comics and I realize that they can't hold on to relationships, romantic relationships especially. They can't hold on to them very long, for long. जल्दी जल्दी उनके पार्टनर्स बदलते रहते हैं. वो they can't commit to one thing, and the same with me, with not with relationships but with thoughts. I can't commit to a thought for more than 3 minutes. I talk about something and then like अच्छा वो आलू याद आ गया. आलू के बारे में एक जोक था. I talk about आलू आलू आलू, then I'm like यार रोम में अच्छे मिलते होंगे आलू, लेकिन रोम क्या जगह है. रोम के बारे में बात करने लगे. And that train of thought never stops, keeps going. I'm not even trying to plug a show, but I can't think of a different show name. मुझे लगता है यही है बस. Every show I do is train of thought क्योंकि रुकती नहीं है. But there are the names. I have a name for the new show. I won't tell you, but अभी शो तैयार नहीं है लेकिन नाम तैयार है एकदम. शो भी तैयार हो जाएगा. I'm writing some stuff and I feel like when you're happy with the show, you should just release it. Don't work, don't overwork. I feel like you have unlimited material. A lot of comics say they have 7 years worth of good comedy, or only in your whole life you have 2 hours worth of great material or something. I've heard these statements, and I hope they don't hold true for me because I want to do so much. I want to say so much. Until I die, I just want to keep doing stand-up. तो अगर 2 ही अच्छे घंटे हैं लाइफ में तो फिर क्या पॉइंट. फिर तो ये काम करने का ही कोई पॉइंट नहीं है. आई थिंक बहुत होने चाहिए. लुई सीके का हर स्पेशल मैं देखता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ कि वाह यार इस बार भी इसने मस्त कर दिया.
आई फील लाइक वैसा होना चाहिए कि जब भी तुम काम करो तो उसमें कुछ ऐसे आइडियाज़ हों, कुछ ऐसे थॉट्स हों जिनको सुन के लोग बोलें यार ये तो कभी सोचे नहीं, क्या कमाल की बात बोली, एंड दे पॉन्डर, दे थिंक अबाउट इट. वो घर बैठ के मैं सोचता रहता हूँ यार. लुई सी के ने बोला था कि इफ़ यू आर एन एथियस्ट you better be right about God, you know, because if you don't believe in God, then you should just hope that there's no God. If you're an atheist, if you've been an atheist all your life, you better get down on your knees and pray to God that God, please don't be. Because if you never believed in God and you die and there is a God, then that's a big wrong. तुम जाओगे और फिर भगवान तुम्हारी ले लेगा, ऐसा. ही डिडंट से दैट. आई मीन दैट्स द डिफरेंस बिटवीन मी एंड लुई सी के. विद द सेम थॉट वी कैन गो टू डिफरेंट conclusions. But what a beautiful thought, what a beautiful idea that for an atheist, I don't know if this computer sleeps. Why is it sleeping, man? अगर मेरा वीडियो चल रहा है तो ओके. तो this is a very deep idea, a very intense idea, and to be able to do that so matter of factly, that's the beauty of Louis C.K. specials. कि हर बार मुझे कोई ना कोई ऐसा आइडिया मिलता है जिसको मैं बैठ के सोचता हूँ, कहता हूँ यार ये तो कमाल का एक क्या सोचा है. and that's how I want my specials to be, that's how I want my shows to be. कि मेरे शो में से कोई एक आइडिया लेके घर जाए और बोले फाक क्या सोचा है. अगर ऐसा हर बार हो गया तो मज़ा आ जाएगा. इस बार मुझे पता नहीं ऐसा हुआ है कि नहीं. इस बार कुछ ऐसा है. मतलब फर्स्ट आवर व्हेन यू क्रिएट, मे बी यू टेक वेरी लॉन्ग टू क्रिएट इट, एंड देन sometimes a lot of things come to your mind. One is, oh, is it killing that hard? Because I've done the same shows in different the same jokes in different shows and they've worked better, but उस दिन नहीं चले. But that doesn't mean कि idea change हो गया. The idea remains the same. So you just put stuff out there and then trust yourself to write better next time. But keep putting stuff out because you'll only grow from there. अगर पिछले शो में तुम्हारे jokes ऐसे थे तो अगली बार hopefully better ही होंगे. तभी you are putting stuff out. You can't deteriorate. You can't have one good joke and then rest of it are bad ideas, bad thoughts. Shouldn't be like that. And because these are the things that you can control. बाकी चीज़ें कंट्रोल नहीं होती. Anyway, see, यही तो होता है. इतने अच्छे थॉट्स से स्टार्ट किया था कि बाइक चला रहे हो तो जिंदा रहो, एंड देन यू कम बैक टू द मंडेन कि ये मेरी नौकरी है, ये मैं करता हूँ, जोक सुनाता हूँ, जोक अच्छे होने चाहिए, पिछली बार जोक अच्छे थे, इस बार ये नहीं था, वो था. You start with a beautiful eternal idea and then you come back to mundane pedestrian stuff. That's not good. इसीलिए ये जो क्वालिटी ऑफ थॉट है ना, ये हाई रखना चाहिए, और उसको हाई रखने के लिए आपको गांजा मारना पड़ेगा. या DMT, मुझे नहीं पता क्या होता है, पर जो रोगन बोलता रहता है अच्छा ही होगा कुछ. या MDMA, क्या बात है, वाह वाह. यू नो, कुछ तो करना पड़ेगा. मैंने किया नहीं है, मुझे पता नहीं है कि ये करने से क्या होता है, बट आई हर्ड कि बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं DMT से. It's very surprising that somebody was accused of a murder initially, or they were suspecting a murder, and then it all swindled down and they were caught for 59 grams of weed. 59 ग्राम्स ऑफ वीड के लिए किसी को अरेस्ट किया जा सकता है, ये सोच के मैं बहुत चौंक गया था यार. आई एम नॉट स्टेटिंग और गिविंग आउट अ वर्डिक्ट कि वो सही है या गलत है, कि रिया चक्रवर्ती ने वो खून किया था कि नहीं किया था, क्या उसकी वजह से सुसाइड हुई थी या नहीं हुई थी. वो सारा ऑन गोइंग प्रोसेस है. एंड इवन इफ़ यू डोंट बिलीव इन द जुडिशरी, व्हाट एल्स कैन यू डू? डू यू हैव कंट्रोल ओवर देम? नो. So then you can just sit back and listen. तो सुन रहे हैं बैठ के, चुतिया आप चल रहा है, बोल रहा है इतनी घटिया न्यूज़. मतलब मैं कुछ तो देख रहा था, आई वाज ट्राइंग टू फॉलो सुशांत सिंह राजपूत का केस. वाहियात न्यूज़. एक न्यूज़ चैनल में एनिमेशन बना के दिखा रहे कि ये देखो सुशांत की हाइट 5 फुट 10 इंच थी और ये देखो पंखा ये 6 फुट पे लगा हुआ है, तो कैसे लटक सकता है. अबे
यार मतलब दे आर अज्यूमिंग कि वो उस पे चढ़ के ही लटका, वॉट एवर, आई मीन आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स नॉट अ थॉट दैट यू कांट थिंक ऑफ फॉर वंस, थोड़ी देर के लिए आपके दिमाग में आ सकता है, पर उसके ऊपर आपने 8 मिनट का एनिमेशन बार बार रिपीट पे दिखाते गए ऑन प्राइम टाइम न्यूज़, थोड़ी तो शर्म कर लो यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो लोगों का फालतू चीज़ें दिखा के। तुम्हारे पास कोई सॉलिड प्रूफ है किसी के पास, लगे हुए हैं और मजाक बना दिया किसी की मौत का, मजाक बना के रख दिया, एक आयोटा ऑफ एविडेंस नहीं है और घुमाए जा रहे हैं, उसी पे घुमाए जा रहे हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि रिया चक्रवर्ती कांट बी द कल्प्रिट, कांट बी, सस्पेक्ट तो हो ही सकती है ही, और हो भी सकती, हो सकता है उसने किया हो, उसकी वजह से हो गया, सुसाइड हो गई हो, पर जिस तरह से उसकी वाट लगाई जा रही है, और ये भी नहीं, कुछ लोग तो उल्टा कर रहे हैं, कुछ लोग जो रिया को सपोर्ट कर रहे हैं कि अरे इसको तुमने, मीडिया ने बहुत परेशान किया, वो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि अरे बिहारी बॉयफ्रेंड कभी नहीं होना चाहिए, या फिर अरे सुशांत बड़ा सीधा था क्या जो ये कर दिया। अबे शर्म कर लो, वो मर गया है, जानते कुछ हो नहीं। तुमको केस की अगर कोई डिटेल्स नहीं पता है तो मेरे हिसाब से बेस्ट है चुप रहो और इंतज़ार करो। तुम ये बोल सकते हो कि भाई एविडेंस लेके आओ एंड जो भी सच होगा वो बाहर आएगा, या फिर तुम अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि रिपोर्टिंग घटिया हो रही है तो यू कैन क्वेश्चन दैट, और अगर वो एविडेंस ढूंढने की कोशिश नहीं कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशन, तब यू कैन क्वेश्चन कि ये मेहनत नहीं कर रहे हैं, या फिर ये अगर तुमको ऐसा लगे कि एविडेंस आ गया तब भी बात नहीं हो रही, यू कैन से दैट। पर ये प्री कंसीव्ड नोशन पहले से बना के लेके आ गए कि हाँ एक सेक्ट है जो एक इतना बड़ा एक ब्रैकेट है लोगों का जो मान के चल रहे हैं कि नहीं रिया तो सही गलत कर ही नहीं सकती, वो पहले से मान के चल रहे हैं कि अरे बेचारी बच्ची को परेशान कर दिया, और एक है जो मान के चल रहे हैं कि अरे इसी ने मारा है, वो डायन है, चुड़ैल है। अबे क्या, अगर तुम विच हंट कर रहे हो तो ये लोग भी कितने चूती हैं जो पहले से मान के चल रहे हैं कि नहीं हो सकती। यू हैव टू बी न्यूट्रल ना, रिपोर्टिंग तो न्यूट्रल होती है, रिपोर्टिंग में तुम्हारा वो बायस कैसे आ जाता है, डिबेट कैसे हो रही है, व्हेन इफ़ आई एम द मॉडरेटर ऑफ अ डिबेट आई कांट हैव एन ओपिनियन ना, आई ऑलरेडी हैव एन ओपिनियन, मैं मान के चल रहा हूँ कि हाँ रिया नहीं किया है, अर्नब से बड़ा चूतिया। खैर बहुत सारे हैं रिपोर्टर्स हैं जो बहुत बायस्ड हैं, बट कैसे यार, न्यूज़ रिपोर्टर को अगर तुम पहले से तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया बन के रखा हुआ है तो फिर तुम रिपोर्ट कैसे कर सकते हो, तुम्हारे दिमाग में वर्डिक्ट है। इसलिए यार, इसलिए डिबेट करना पसंद नहीं है, और इसलिए हाय रहना अच्छा रहता है, लेकिन हाय रहने में पकड़ लेते हैं। बताओ, this is the worst thing that has happened of recent days, that people are calling and saying भाई तूने गांजा तो नहीं मारा? मैं कहा यार क्या बताऊँ, अब ऑब्वियसली नहीं मारा, मैं मारता ही नहीं हूँ, बट ये इतनी बड़ी बात कब से हो गई? Who in this city can say that they've never come in contact with somebody who smoked? No, but I mean they could be. We are in a very small circle जो लोग शायद करते हो, लेकिन to think and to demonize it so much, because बहुत सारे लोग तो मेडिकल रीजंस के लिए भी करते हैं ना, एंड ये इतना कोई रिक्रिएशनल, इट्स नॉट कोकेन, यू नो, इट्स नॉट अ हार्ड ड्रग। और जो लोग पहले ऐसे बोलते थे कि रिलीजियस पर्पसेस के लिए भांग बनाते हैं, भांग इज़ रिलीजियस, तो सेम प्लांट राइट, और ऑल्दो यू कैन यूज़ इट रिक्रिएशनली, बट कुछ किसी का नुकसान नहीं हो रहा उसमें। तो आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ वीड, एंड दैट हर्ट मी अलॉट कि वीड के लिए अरेस्ट कर दिया फॉर समबडी, जो केस बिल्कुल ही अलग था। वो केस था मर्डर सस्पेक्ट थी रिया, और अबेटिंग सुसाइड, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड सस्पेक्ट थी, काफ़ी बड़ा केस था, हाई प्रोफाइल केस था, एंड फॉर ऑल दैट टू कम डाउन टू उसके पास 50 ग्राम गांजा मिल गया, इसलिए अरेस्ट कर लिया उसको, उसके भाई को। जस्ट यार, रीज़न तो कोई अच्छा ढूंढो, पकड़ लो, मैं ये नहीं कह रहा। सस्पेक्ट्स को मैंने कई केसेस में देखा है जहाँ पे रिमांड में ले लेते हैं पुलिस, जिससे ज़्यादा प्रेशर डाल सकें और फिर सच निकाल सकें, ठीक है, पर बहाने अच्छे दो कम से कम।
एंड आई ऑल्सो साउंड वेरी बायस्ड इफ आई से समथिंग लाइक दिस कि अरे पकड़ना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन वो होता ही है यार. अगर मुझे भी किसी केस में फंसा दिया गया या अगर पुलिस को मेरी किसी बात के ऊपर शक है, मुझे पकड़ लिया, तो आई एम श्योर कोई ना कोई बहाना देके रिमांड में डालेंगे, जिससे वहाँ पे डांटें, मारें, टॉर्चर करें शायद. मुझे पता नहीं क्या करते हैं टू गेट द ट्रूथ आउट. तो वो करते ही हैं, बट बहाना थोड़ा अच्छा लाइए प्लीज़. ये बोलिए कि मेरे पास गन निकली है, ये मत बोलिएगा कि एक बर्ड निकली थी. दैट्स नॉट कूल. फिर लोगों का भरोसा उठ जाएगा कि आपके ऊपर से. और क्या हुआ है रिसेंट टाइम्स में, क्या डिबेटेबल मैटर है. ऑल्दो आई डोंट लाइक टू डिबेट विद अदर पीपल, लेकिन मैं अकेले बैठा हूँ तो मैं बोल लेता हूँ, क्योंकि मुझे अपने फॉर वाले पॉइंट्स भी पता हैं और अगेंस्ट वाले भी पता हैं. तो आई एम कॉन्फिडेंट कि ये डिबेट अच्छी जाएगी. जब आपको नहीं पता होता, आप किसी और से बात कर रहे होते हैं, देन देयर इज़ अ लॉट ऑफ उनके पॉइंट्स कुछ भी हो सकते हैं. एंड पीपल ऑल्सो टेम्पर ऑल्सो गेट्स टू पीपल, यू नो. वो वाली डिबेट अच्छी नहीं लगती मुझे कि मैं बात कर रहा हूँ, किसी के पास कोई पॉइंट है, एक दूसरे बंदे के पास कोई पॉइंट है और तीसरे वाले के पास सिर्फ गुस्सा है, वो चिल्लाया जा रहा है. दैट विल नेवर हैपन टू यू इफ़ यू आर डिबेटिंग विथ योर सेल्फ. इफ़ यू हैव सम फॉर पॉइंट, सम अगेंस्ट पॉइंट, तो ऐसा नहीं होगा कि अगेंस्ट वाला चिल्लाने लगेगा, ए बैच क्या फॉर वाला घटिया पॉइंट है. आई कॉन्ट फाइट विथ माई सेल्फ, और एटलीस्ट आई कॉन्ट बी एंगर्ड विथ माई सेल्फ. तो वो इशू कभी नहीं होता, इसलिए आई लाइक टू डू दिस अलोन. इसलिए ये मोनोलॉग और व्हाट इज़ दिस सोलो पॉडकास्ट इज समथिंग दैट आई लाइक, बिकॉज खुद से कितना लड़ लोगे, नहीं लड़ सकते. हाँ, एक और देखा था मैंने, डिबेटेबल टॉपिक है थोड़ा सा. जोकोविच ने सेमीफाइनल में बाहर हुआ था कि क्वार्टर फाइनल में, किसी में भी, तो आई थिंक सेमीफाइनल में बाहर हुआ था या क्वार्टर फाइनल में हुआ था, जो भी हुआ था. कोई पॉइंट हारा वो, और उसके बाद उसने बॉल यूं करके ऐसे मार दी पीछे, और मैं वीडियो देखा. इट वॉजंट इंटेंशनल ऑब्वियसली, बट इट वॉजंट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑल्सो. वो दुखी था पॉइंट के लिए, पर उसने फ्रस्ट्रेशन में बहुत तेज़ी से नहीं मारा. उसने भाई यूं किया था, ऐसे मारा था. एंड एज सून एज ही रियलाइज़ कि वो कहाँ मारा है, उसने देखा तो उस औरत की गर्दन पे लगा था, एंड उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया यूएस ओपन से. नाउ शुड दे हैव डन इट? आई गेस या. रूल बनाया ना, अब यूएस ओपन का ये रूल होगा, रूल बुक में लिखा होगा कि अगर तुमने गलती से भी, ऑल्दो दे हैव पीपल जो वहाँ पे खड़े होकर जज करें, या फिर सब्जेक्टिव मैटर है, वो सोचें कि इसने जानबूझ के किया है क्या या गुस्से में किया है क्या. अगर गुस्से में किया है तब तो निकालना ऑब्वियसली बनता है, पर गुस्से में नहीं भी किया है, गलती से भी हो गया है. लेकिन अगर किसी उस लाइन गर्ल या जो भी थी, वो लाइन जज थी, आई थिंक लाइन जज की गर्दन पे तेज़ी से लगा, उसको चोट लग गई, तो देन यू हैव टू टेक सम एक्शन, इवन दो ही डिड नॉट डू इट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड ही डिड नॉट डू इट इंटेंशनली. वो बंदा बढ़िया है, सब कुछ सही है, लेकिन अगर वो रूल है तो मानना पड़ेगा, वरना फिर हर बार द लाइन बिकम्स ब्लर्ड एवरी टाइम. तो अगली बार कोई और करेगा तब भी बोलेंगे अरे जोकोविच को भी छोड़ा था, उसको भी छोड़ना पड़ेगा. नाउ दैट दिस इज़ हैपेंड, नाउ द प्लेयर्स विल बी इवन मोर केयरफुल. वो बॉल ऐसे ही फेंक रहे होंगे तब भी देखेंगे अच्छा किसी को लगना चाहे. आई थिंक इट मेक्स सेंस कि निकाल दिया है, उनका रूल था, लिखा हुआ था, एंड दे फॉलोड इट, है ना. एंड वो लग भी गई थी उस औरत को, तो ठीक है यार, सब कुछ मिला के अगर देखा जाए तो ठीक है. नहीं, उसको डिस्क्वालीफाई करना बनता था, उन्होंने कर दिया, ठीक है. नाउ आई सी एन आर्टिकल जिसमें एक कोई बंदा है, उसने सेरेना विलियम्स के लिए लिखा था कि अरे ये शी इज़ अ सोर लूज़र, क्योंकि पिछली बार याद है किसी एशियन लड़की के साथ लड़ाई हो गई थी, से हार गई थी, एंड देन शी वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड. वो जज पे चिल्लाने लगी और उस पर भी चिल्लाने, इन जनरल वो गुस्सा हो गई थी, तो उसको सोर लूज़र लिख दिया इस बंदे ने. और इसी बंदे ने नोवाक जोकोविच वाले केस में लिखा कि ये गलत डिसीजन है, इट वाज टू हार्श. एंड इवन दो द सिचुएशंस वर डिफरेंट, ये जो राइटर है वो बहुत हरामी था. मुझे ऐसा लगा क्योंकि इसने पहली बात तो बोला कि यहाँ बहुत हार्श है, इसने ये नहीं देखा कि यूएस ओपन का रूल था. और सेरेना विलियम्स के में तो उसने सीधे लिख दिया कि शी इज़ अ सोर लूज़र, शी इज़ बीइंग अ सोर लूज़र. नाउ लुकिंग एट द कंडीशंस ऑफ बोथ द इंसिडेंट्स, सेरेना रोती तो है हर बात पे हर पॉइंट पे रोती है, ठीक है, बट कुछ सिचुएशन हुई होगी ना ऐसी, मतलब ये सब्जेक्टिव भी तो चीज़ होती है. अब किसी बात पे हो गई होगी गुस्सा,
शुड शी हैव बीन डिस्क्वालिफाइड देन? अगर रूल है तो हाँ, लेकिन मैच ख़त्म हो गया, वो हार गई, इट वाज शी लॉस स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर, और उसके बाद वो अगर बोल रही है कि नहीं ये गलत है, और ठीक है, डोंट लिसन टू हर, तुमने जीत दे दी ना दूसरी बंदी को. इट्स नॉट इवन द सेम सिमिलर इंसिडेंट. वो बंदा, मैं तो मुझे सब गलत लग रहे हैं. एक औरत ने ट्विटर पे डाला कि ये देखो, ये इस बंदे ने जोकोविच की तो तरफदारी करी लेकिन सेरेना विलियम्स के अगेंस्ट है, तो देखो ये कितना रेसिस्ट है. ठीक है, इट वॉज नॉट रेसिस्ट. दैट गाय इज़ प्रॉब्ली एन इडियट, बट इट वॉज नॉट रेसिस्ट. सेकेंडली, नोवाक जोकोविच को निकाला, आई थिंक निकालना सही था. तो यूएस ओपन का डिसीजन भी सही है. सेरेना विलियम्स और लूज़र है कि नहीं? हाँ है थोड़ी. तो ये सारी चीज़ें सही हैं. और जितने भी लोगों के ओपिनियन हैं सब गलत है मेरे हिसाब से. और अगर कोई ये देख रहा है तो उसको मेरा ओपिनियन गलत लगेगा. एंड परफेक्ट यही होना चाहिए. अपने ओपिनियन को सही बोलो, दूसरे को गलत बोलो, लेकिन अकेले में बोलो. दैट इज़ द परफेक्ट सोल्यूशन टू एवरीथिंग. किसी से जाके मैं लड़ाई नहीं करूँगा. मैं अपना एक वीडियो बनाऊँगा और अकेले बात करूँगा, अपना फॉर पॉइंट दूंगा, अपना अगेंस्ट पॉइंट दूंगा और जीत जाऊँगा डिबेट. ये मेरा तरीका है. इससे किसी से लड़ाई नहीं होती, कुछ नहीं होता. और मैं बाहर डाल भी रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, लोग पढ़ेंगे और फिर वो कमेंट में बोलेंगे ओए चूतिया ये गलत है. अग्रीड. दिस इज़ हाउ यू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स. यू डोंट इंडल्ज इन देम. दैट्स हाउ यू रिजॉल्व एवरीथिंग. इफ़ यू डोंट लाइक मी, एक वीडियो बनाओ और अकेले बनाओ और उसमें बोल दो कि शाश्वत गलत है और मैं सही हूँ. एंड आई विल नॉट वॉच इट. एंड इवन इफ आई वॉच इट आई विल से कि तू गलत है. एंड देन यू लाइक दैट कॉमेंट. एवरीबडी इज़ हैप्पी, एवरीबडी पुट्स देयर ओपिनियंस आउट एंड लाइफ इज़ ब्यूटिफुल. दैट्स हाउ यू डू इट. है ना? हुआ ना? मतलब इट मेड सेंस. आई थिंक इट मेड सेंस. बाहर मौसम अच्छा होता है यार. मेरा ये पॉस्चर जो है वो बहुत गड़बड़ है, और इसलिए कभी भी कोई चोट लगती है, कोई भी पीठ में दर्द होता है, कुछ होता है, माई थॉट डायरेक्टली गोज टू स्पाइन, कि स्पाइन टूट गया होगा या कुछ स्पाइन में हो गया होगा. मेरी बहुत फटती है. तो ये 2-3 बार मेरी चोट लगी. एंड देन आई वेंट टू अ स्पाइन क्लिनिक, है ना. वहाँ पे मैंने कई सारे इलाज करवाए, बहुत सारी चीज़ें करवाई, नॉन सर्जिकल, नथिंग इन्वेजिव, बट जो भी है उनका फिजियोथेरेपी, बहुत सारी चीज़ें करवाई. काफ़ी दिन तक गया, 1-1.5 महीने गया, काफ़ी पैसे लगे. एंड देन आई रियलाइज़ कि कुछ होता नहीं इन सबसे. तो इफ़ यू वंडरिंग कि शुड यू गो टू एन एक्सपेंसिव स्पाइन क्लिनिक एंड फिगर एवरीथिंग आउट, डोंट गो यार. तेल वेल लगाओ पीठ में मसाज करवा दो पीठ में, और अपना खेलो कूदो, एक्सरसाइज करो सही तरीके से. आई थिंक एक्सरसाइज करोगे तो कम चोट लगेगी. मुझे आता नहीं है तो मैं कुछ भी वेट रैंडमली उठा लेता हूँ, उसकी वजह से भी थोड़ी चोट लग जाती है. एंड देन आई गो एक्सट्रीम ऑल्सो. मैं पार्कूर करता था, मैं कहीं से कूद जाता था, कुछ भी कर देता था. ट्रेनिंग कुछ नहीं है, टेक्निक कुछ नहीं है, कूद जाते ना, चोट लग जाती थी. एंड दैट्स हाउ यू ब्रेक योर बॉडी. बट yeah, the point was don't go to these expensive physiotherapy places. They'll take a lot of money and nothing is permanent. Whatever cure they'll do is very temporary and it won't help you in the long run. Exercise is the best way to go about it and correct technique. ये भी दे दिया मैंने आप लोगों को एक गोल्डन नगेट. यार अगर मेरी बातें सुनोगे तो बस फ़ायदे ही होने हैं तुम्हारे, नुकसान तो कभी हो नहीं सकता. Unless I want to hurt you guys, तो फिर मैं ऐसी बात बोलूँगा जिससे तुम्हारे दिल में चोट लगे, वो नुकसान हो सकता है. बट मैं किसी को जानती ही नहीं, मैं किसको चोट लगाऊँ. मैं यार आई कांट बी पर्सनली, आई कांट बी टॉक्सिक टू पीपल, क्योंकि मैं जानता ही नहीं हूँ किसी को. आई डोंट नो एनी वन पर्सनली. आई एम वेरी अलूफ. द रीज़न आई डू एवरीथिंग अलोन इज़ बिकॉज पर्सनली मैं कनेक्ट ही नहीं हो पाता किसी से. बड़ा अलग अलग सा ही रहता है. I don't know, I haven't touched a soul except like a couple of people. उसके अलावा मेरी family, a couple of people. उसके अलावा I haven't really, you know, आप समझ रहे ना. तो इसलिए किसी के लिए hurtful होना वो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए. Not that I want to, not that I'm trying to do that, but I'm saying I can't. And that's a beautiful thing. That's really powerful.
to not be able to hurt anyone is a very powerful power, and I use it with a lot of responsibility. जो पीछे का बैकग्राउंड है ना, आपको लग रहा होगा कि ये नकली है, लेकिन ये बादल जो मूव हो रहे हैं, जो लाइट कभी आती है कभी जाती है, करीब 5 बज रहे हैं लेकिन आपको लग रहा होगा अंधेरा है, एंड दैट इज़ बिकॉज ये शहर का मौसम चूतिया मौसम है। हम लोग लंदन का मजाक उड़ाते हैं कि बाहर निकले अचानक बारिश होने लगी, ये भी कम नहीं है, कभी भी बारिश हो जाती है। मैं जब भी बोलता हूँ कि मुझे बाहर निकलना है बाइक चलाने के लिए, बारिश, धुआंधार बारिश। कल इतनी बिजली गिरी कल, 15-20 मिनट के अंदर 20 बार बिजली गिर गई कल यहाँ पे, और 2-3 बार तो दिखी भी। अगर मुझे फ़ोटो खींचनी अच्छी आती तो मैं कमाल की फ़ोटो खींचता, बिजली अगर कैप्चर हो जाती, क्या सुंदर लगती है वो। नेचर इज़ ब्यूटिफुल बट दिस वेदर इज़ शिट if you want to go out and have a good time, have a good ride or walk. If you like to trek, you can do nothing with this in this rain, or maybe I can't do. I'm very fragile that way. I don't like rain at all. I hate rains. And for people who love rains, I can understand. You've probably had good experiences, good memories with rain. You have happy memories associated with rain. I've had dark times with rain. Every time I think of rain, I think अरे घर में सीलन आ गई, पानी टपक रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये कहाँ पे रुके हैं हम, ये क्या घटिया जगह। So that everything that plays in my head. जैसे ही मैं बारिश देखी अरे कीचड़ होगी, बाहर गंदगी, अंदर गंदगी, ऊपर से पानी टपक रहा है, दीवार ख़राब हो गई, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, राशन सड़ जाएगा, जस्ट नेगेटिव स्टफ। अमीर लोगों को आई थिंक रेन्स हमेशा अच्छी लगती है क्योंकि ऑल आर द रिसोर्सेज, एवरीथिंग सॉर्टेड, सो देयर इज ओनली द ब्यूटी ऑफ रेन्स देयर, एवरीथिंग एल्स इज it's been taken care of. In Mumbai I think even rich people will have issues with rain sometimes क्योंकि बाढ़ आ जाती है, घर में पानी भर जाता है, तो तुम कितने भी अमीर हो, अगर घर में पानी भरी गया तो कैसे बचाओगे, if you live in that kind of an area, तो फिर पैसे से फ़र्क नहीं पड़ता। But in most cases if you have everything covered, everything sorted, then only the romantic part of rain is what is affecting you, and then you have good memories, then you like it. But otherwise, yeah. If you see the flip side of rains, then you won't love it. And that's mostly true for poor people, because घर जहाँ पे हैं, proper drainage नहीं है, ऊपर छत से पानी टपक रहा है, and it increases a lot of problems. Then mobility की problem है, सामान लाने की problem है, और काम पे जाने की प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो वो सारी चीज़ें देन दे ट्रांसलेट इनटू योर लाइफ, एवरीथिंग बिकम्स नेगेटिव एंड देन रेन्स यू वोंट लाइक इट। फार्मर्स के लिए रेन्स अच्छी हैं, तो उनके लिए उल्टा एक्सपीरियंस है। जब बारिश नहीं होती, सूखा पड़ता है, तो लोग बोलते हैं वाह क्या खुला मौसम है, और उनको वो गाली दे रहे हैं कि क्या खुला मौसम, हमारी लाइवलीहुड पे चोट पहुँची है। तो पर्सपेक्टिव हर चीज़ का अलग है। बट फॉर मोस्ट पार्ट्स ऑफ माई लाइफ आई हैव नेवर लाइक्ड रेन्स, तो वो आज भी ट्रू है। मैं कभी भी जाता हूँ बाहर और लोग बारिश में एंजॉय कर रहे होते हैं, तो मैं मन में बोल रहा होता हूँ कि कौन चूती हैं ये, रेनकोट पहन के इनको मज़ा आ रहा है, बताओ। ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। अच्छा ठीक है, ये हो गया। और तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है यार, अभी जितना आया था मैं बोल दिया है, बाकी अगली बार कभी कुछ और आएगा तो वो बोल देंगे। शर्म हमें आती नहीं बोलने में, रिकॉर्ड करने में हमेशा शर्म आती थी, पर अभी ऐसा लगता है कि ये अगर आपको ये सिलेबिलिटी देखना है तो फ़र्क नहीं पड़ता मैंने क्या पहना है, फ़र्क नहीं पड़ता मैं कैसा दिख रहा हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता कि दिन कैसा है, लाइटिंग कैसी है। लाइटिंग इज़ द मोस्ट ट्रबलसम पार्ट फॉर मी, क्योंकि हर बार यही होता है, मैं कभी रिकॉर्ड करने को जा रहा होता हूँ, मुझे लगता है अरे यार रोशनी अच्छी नहीं है, वीडियो अच्छा नहीं आ रहा, तो मैं बना नहीं सकता, तो अब ये थॉट जो मेरी दिमाग में था वो रह गया। तो इससे अच्छा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल दीज कंडीशंस मैं कभी भी वीडियो बनाना हो बना दूँ, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि ऑल दीज कॉस्मेटिक
things shouldn't matter in the video, and that's what I'll do from now on, hopefully. But that's it. I hope you have a good time, hope you have a good life. ज़िंदा रहिए, खुश रहिए, पानी पीते रहिए, क्योंकि किडनी स्टोन्स हो जाते हैं तो बहुत दर्द होता है. एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव लर्नड वेरी रिसेंटली एंड वेरी पेनफुली. डू नॉट drink less than 3 liters a day. Hopefully it's an enjoyable experience for you to drink more water, so then you can go for 4 liters a day. 4 लीटर पानी आप रोज़ पीजिए, खुश रहिए, and keep this shit away from you know, क्योंकि I did not know kidney stones are that painful, and now that I've learned that, I hate babies, man. कोई मुझसे बोल रहा था कि ये किडनी स्टोन्स तो कुछ नहीं है यार. लेबर पेन बहुत ज़्यादा दर्दनाक, बहुत ज़्यादा होता है लेबर पेन, कोई लड़की बोल रही थी. तो मैं बोला पहली बात तो ये मेरी अपनी खुशी से नहीं हुआ है, ये मैं चाहता नहीं था. आई डिड नॉट प्लान फॉर दिस किडनी स्टोन. लेबर पेन तुमको होता है, लेकिन तुमने प्लान भी किया था, तुम्हें बच्चा चाहिए था. ये किडनी स्टोन को मैं पालने नहीं वाला. एंड सेकेंडली, अगर ऐसा है कि लेबर पेन बहुत पेनफुल होता है तो मत करो ना बच्चे. फिर बहुत सारे बच्चे हैं इंडिया में जो घूम रहे हैं, उठाओ कोई और पालना शुरू कर दो. हमारे पास पॉपुलेशन की भी प्रॉब्लम है और लेबर पेन की भी प्रॉब्लम है. ये दोनों प्रॉब्लम एक साथ कैसे हो सकती हैं? हम पॉपुलेशन के लिए भी रो रहे हैं कि इतने लोग हो गए, इतने लोग हो गए, फिर हम कह रहे हैं कि अरे बच्चा पैदा करो तो दर्द बहुत होता है. तो मत करो ना. फिर जो पैदा हो चुके हैं वो उठाओ, पालो, ऐश करो, बंद करो. आई सेड सॉरी टू माई मदर आफ्टर दिस किडनी पेन. आई सेड आई एम सॉरी फॉर एग्जिस्टिंग, फॉर बीइंग बॉर्न. मैं पापा से बोला आप भी सॉरी बोलो. इट्स नॉट कूल. इतना सारा दर्द हमने मम्मी को दिया, इट्स नॉट फेयर. बिकॉज आई थिंक आई एम नॉट वर्थ इट. द अमाउंट ऑफ पेन दैट अ किडनी स्टोन gave me. आई थिंक इफ बेबीज गिव मोर पेन देन दे आर नॉट. तुम ऐसा क्या कर लोगे कि वो दर्द की भरपाई कर पाओगे? आई डोंट थिंक मैं कर पाऊंगा ऐसा कुछ. तो जस्ट गो से सॉरी टू योर मदर टुडे एंड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. Good night.